एक चमकदार शुरुआत। रीना शहर के एक मध्यम वर्गीय घर में पली बड़ी थी। खूबसूरत, आत्मविश्वासी और थोड़ी जिद्दी। शादी के बाद उसका पति अनुराग उसके साथ प्यार और सम्मान से पेश आता था, लेकिन रीना के भीतर एक खालीपन था, एक बेचैनी, एक खिंचाव जो उसे हमेशा नए लोगों की ओर ले जाता था। रीना को लगता था कि जिंदगी एक ही आदमी के साथ बंधकर नहीं रह सकती। उसे ध्यान चाहिए था, रोमांच चाहिए था, कोई जो उसकी तारीफ करे, उसे खास महसूस कराए। अनुराग नौकरी में व्यस्त रहता था। रीना को अकेलापन काटने लगा और यहीं से उसके दिल का भटकाव शुरू हुआ। रीना को नए नए लोग पसंद आते थे। कोई उसका काम की तारीफ करे, कोई उसकी सुंदरता की, कोई उसकी आवाज की, और वह तुरंत आकर्षित हो जाती। उसे ये आदत हो चुकी थी कि हर कुछ दिनों में उसकी पसंद बदलती थी। वह खुद भी नहीं समझती थी कि ऐसा क्यों होता है। बस एक खिंचाव, एक रोमांच का नशा। अनुराग को उसके बदलते स्वभाव की भनक तो लगती, लेकिन वह अपनी शादी को बचाने में लगा रहता। धीरे धीरे रीना ने अपने घर से दूरी बना ली। रातों को देर से वापस आने लगी, कभी किसी दोस्त के साथ, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी अनजान इंसान से बातचीत कर लेती और उसे लगता कि वही सही है। अनुराग दुखी था, लेकिन वह चुप था। उसे उम्मीद थी कि रीना वापस सही राह पर आ जाएगी, लेकिन रीना का दिल नए पुरुषों की तरफ खिंचाव में उलझा हुआ था। उसे कोई स्थिरता अच्छी नहीं लगती थी। नई नई तारीफें, नई नई निगाहें, नई नई बातें उसे नशे की तरह लगती थी। एक दिन अनुराग ने रीना उससे पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? रीना ने सच कहा, मुझे किसी एक आदमी के साथ रहना पसंद नहीं, मैं बंधन में नहीं रह सकती। अनुराग टूट गया, पर वह रीना को मजबूर नहीं करना चाहता था। उसने उसे अलग होने की आज़ादी दे दी। रीना खुश थी। उसने सोचा कि अब उसकी दुनिया रंगीन हो जाएगी, लेकिन असली रंग तो अभी दिखने बाकी थे। अलग होने के बाद रीना ने अपने मन मुताबिक जिंदगी जीना शुरू किया। नए लोग आते, कुछ दिन बातें होती, फिर वो ऊब जाती। फिर कोई नया चेहरा, फिर एक नया आकर्षण। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि नए लोग सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान होते थे। उनमें कोई स्थिरता नहीं, कोई गहराई नहीं, कोई भरोसा नहीं। जब तक वह नई थी, लोग उससे प्रभावित होते थे, फिर धीरे धीरे दूर चले जाते। रीना को एहसास होने लगा कि वह एक आदत की कैदी बन चुकी है। समय बदला, उम्र बढ़ी, रोमांच कम हुआ। अब नए लोग पहले जैसी दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। उनका ध्यान पल पल बदल जाता था, जैसा कभी रीना का बदलता था। साथ रहने वाले दोस्त भी धीरे धीरे दूर होने लगे। रीना ने पहली बार महसूस किया, शायद मैं गलत थी। एक शाम वह अकेले अपनी बालकनी में बैठी थी। बारिश हो रही थी, चारों ओर सन्नाटा था। उसे अचानक अनुराग की याद आई। वह आदमी जो उसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता था, जो उसकी हर कमी को सहता रहा, जो उसके लिए घर, भविष्य, सम्मान सब कुछ देना चाहता था। रीना फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने क्या खो दिया और क्या पाया? उसे एहसास हुआ कि जिस आज़ादी को वह खुशी समझती थी, वह बस एक क्षणिक नशा था। रीना ने एक आखिरी बार अनुराग को फोन किया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? अनुराग मुस्कुराया, हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम? रीना चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। मैं ठीक नहीं, मैंने बहुत गलतियां की। अनुराग कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रीना, कुछ गलतियां इंसान को सिखाती हैं, लेकिन उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। रीना समझ गई कि उसकी यात्रा वही खत्म हो चुकी है जहां से वह चली थी। खालीपन, भटकाव और पछतावा। हर आकर्षण प्रेम नहीं होता। आजादी और भटकाव में फर्क होता है। रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रोमांच से नहीं। अस्थायी लोग जीवन नहीं बनाते। गलतियों का पछतावा होता है, पर समय वापस नहीं आता। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।